राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो दोस्तों आज के वीडियो में है जिन जिन के घर में लाला आते हैं ना, लड्डू गोपाल आते हैं, ठाकुर जी आते हैं, हमारी राधा रानी आती है ना, तो उस घर में खुशियाँ आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ। उस घर में अगर वो परिवार गरीब परिवार भी है ना दोस्तों, उस घर में आनंद और खुशी और प्रेम की तो उस घर में लहरी आ जाती है, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन जो इनकी भक्ति करता है, जो इनको सच्चे मन से मानता है ना, वो भी ये महसूस करता होगा। सभी लोग तो ये महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जो उनको सच्चे मन से मानता है, उन पर विश्वास करता है, उनके साथ मेरा लाला बहुत ही ज़्यादा लीलाएँ करते हैं, मेरी राधा रानी। तो दोस्तों जब से लाला घर में आए ना, तो जिन जिन के घर में लड्डू गोपाल होते हैं, उस घर में तो दूध दही मक्खन घी की तो बिल्कुल कमी नहीं होती दोस्तों। और ये सच्ची और सच्ची 100% सच्ची बात है। और जब हमारे घर में पहले लाला नहीं आ रखे थे ना, उस समय हम लोगों को बहुत टेंशन होती थी। मुझे तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी भविष्य की, बच्चों के भविष्य की। ये हर परिवार की बात है, सबके साथ ऐसा होता है। हर कोई यही सोचता है क्या होगा, कैसा होगा भविष्य, बच्चों का भविष्य, फ्यूचर सबका ही, मतलब परिवार में ना। तो दोस्तों जब से मेरे घर में लाला आए ना, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन पहले ना मेरे जैसा टेंशन तो कोई नहीं लेता होगा, इतना मेरे जैसा टेंशन, इतना टेंशन हो जाता था मुझे। टेंशन के अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं था। एक टेंशन ही लेना मुझे आता है, और कुछ करना तो आता ही नहीं है। लेकिन जब से मेरे लाला, मेरे लड्डू गोपाल आए ना, उनने मेरी सारी टेंशन को मतलब अपने ऊपर ले लिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये है, मुझे वो महसूस ही नहीं होने देते। जिस दिन ना अगर कोई थोड़ा सा भी हमें टेंशन होता है, किसी चीज़ को सोचती हूँ ना, वो शाम तक उसका सल्यूशन निकल आता है। तो ये है मेरे लाला, मेरे ठाकुर, ऐसे हैं मेरी महारानी श्री राधा रानी। तो दोस्तों जो पॉजिटिविटी और जो एनर्जी हमारे अंदर आती है ना, वो देते हैं ना हमें, तो ऐसी एनर्जी मुझे आज तक कभी नहीं आई। मतलब पहले भी मैं भक्ति करती थी, लेकिन जब से लाला आए ना, लाला को मैं तो लाई नहीं, लेकिन लाला ने खुद मुझे चुना है। उनकी भक्ति के काबिल तो हम हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो तुच्छ है, मूर्ख हैं, लेकिन उन्होंने हमें चुना। हमारे अहोभाग्य की उन्होंने हम जैसे को अपनी भक्ति के लिए चुना, तो वो हमारी टेंशन को भी दूर कर लेते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, भगवान भाव के और प्रेम के भूखे होते हैं। तो जो हम भोग बनाते हैं ना, जो प्रसाद हम भगवान जी को चढ़ाने के लिए बनाते हैं ना, उसको अगर हम प्रेम से और प्यार से, भाव से बनाते हैं ना, तो भगवान जी बहुत खुश होते हैं। क्योंकि भोजन तो वो पाते नहीं हैं, वो सिर्फ हमारे भाव को देखते हैं, और हमारे भाव को देख कर ही वो रीझते हैं हमसे। उन भाव को देख कर ही वो हमसे खुश होते हैं और हमसे प्रेम करते हैं। जब भगवान अपने भक्त से प्रेम करता है ना, तो वो भक्ति जान पाता है जिसको वो प्रेम करते हैं। सभी इस बात को अनुभव नहीं कर सकते हैं। जो भगवान की भक्ति में होगा और उसने थोड़ा बहुत भी भगवान का होने का अनुभव हुआ होगा ना, तो वही ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। तो दोस्तों भक्ति सब ने करनी चाहिए, बड़ों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, सब ने भक्ति करनी चाहिए। वैसे तो भक्ति ना बचपन से करनी चाहिए। बचपन से भक्ति करके क्या होता है कि बात बात में हमें धीरे धीरे से, मतलब बुढ़ापे में तो नहीं हो पाता, इसलिए हमें बचपन से अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए इस चीज़ के बारे में, भक्ति के बारे में। भगवान की भक्ति से ना घर में जो सुकून, शांति और प्रेम आता है ना दोस्तों, वो किसी चीज़ से नहीं आ सकता। चाहे लाखों करोड़ों पैसे आप कमा लो, लेकिन वो पैसा भी उतना वैसा सुख नहीं दे सकता है जो लाला की भक्ति देती है, मतलब भगवान जी की भक्ति देती है। आप किसी भी भगवान को मानो, शिव जी को मानो, राम जी को मानो, विष्णु जी को मानो, माता रानी, किसी को भी आप मानो, लेकिन आप मानो भगवान जी को। भगवान जी की भक्ति सभी ने करनी चाहिए दोस्तों। वही भक्ति भक्त परिवार में सुकून, सुख, शांति देती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा आया, कैसा लगा मेरा ये अनुभव, लाला ने जो मेरे साथ लीलाएँ की, वो सभी लीलाएँ। तो अगर आप लोगों को मेरे लाला की ये लीलाएँ सुननी है, तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मैं आप लोगों के लिए नए नए अनुभव लाती रहूँगी, मेरे लड्डू गोपाल के और मेरे राधा रानी के। अगर आपको ये छोटा सा अनुभव पसंद आए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे।